नमस्कार, आप देख रहे हैं DKR न्यूज़ में हूं आपके साथ देवेंद्र कुमार। शासन की मंशा अनुसार कलेक्ट्रेट सभागार में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैनपुरी कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में राजयोग के द्वारा सकारात्मक सोच आज़ादी के अमृत महोत्सव के स्वर्णिम भारत की ओर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में जिलाधिकारी मैनपुरी अविनाश कृष्ण सिंह के सौजन्य से राजयोग के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ से पहुंची स्वर्णलता उर्फ सोनी बहन ने आए हुए सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का धन्यवाद प्रकट किया और ईश्वर से जुड़ने का सीधा मार्ग बताया। और उन्होंने अपने प्रवचनों को देते हुए कहा कि जीवन में अच्छे बनना है तो खुद को अच्छा बना लो, लोग अपने आप अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि जब लोग अपने आप को अच्छा नहीं बना पाते तभी हम दूसरों को शिक्षा देते हैं कि तुम ऐसे ही बन जाओ, लेकिन वैसे खुद नहीं बन सकते। तथा 5 मिनट के मौन धारण के साथ ईश्वर का सीधा संवाद कराया और कहा कि अगर ईश्वर को पाना है तो अपने हृदय में सच्चाई का दिया जला लो, क्योंकि सच्चाई की राह कठिन जरूर होती है लेकिन सफलता अवश्य मिलती है। ऐसे ही विशेष प्रवचनों के साथ बहन जी ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। गुड इवनिंग सर। यहाँ कोई कुछ बोलता नहीं है क्या? ना ओम। अभी हमारी आदत नहीं पड़ी है। शेक्सपियर ने कहा ऑल ऑफ अस आर एक्टर्स, लेकिन आजकल के हमारी आदत में गुस्सा आ गया। पहले होता था कि किसी वजह से हम गुस्सा करते थे। लोग कहते हैं कि 60 साल के बाद, यानी जब शरीर की चौथी अवस्था हो, तब कलयुग प्रौढ़ावस्था चल रही है, सृष्टि की चौथी अवस्था। तो भगवान ने कहा था सृष्टि की चौथी अवस्था में जो मेरा हाथ पकड़ लेगा वही संसार में खुशी खुशी जी पाएगा। जो मेरा हाथ नहीं पकड़ता है वो सिर्फ जिएगा, मर मर के जिएगा, डर डर के जिएगा, जीने का मजा नहीं। बाहर की सभी बातों से समेट लीजिए। मन मेरा कहना मान रहा है, मन बिल्कुल तैयार है मुझे सुनने के लिए। और इस शांत मन से आज मैं अपने सत्य स्वरूप को अनुभव करने जा रही हूँ। मैं जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा अपर जिलाधिकारी महोदय से ऐसे अपूर्व शांति का उनको अनुभव होता है कि कुछ देर तक फिर यूं ही बैठे रहें, यूं ही स्थिर रहें, वाणी की दुनिया में फिर से न लौटे। इस तरह की थोड़ी सी स्थिति बनती है उनकी आत्मा की। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विद्यालय के जो स्थानीय केंद्र लंबी लंबी किरणों रूपी भुजाएं मेरी ये बातें सुनते ही आकाश मार्ग को चीरते हुए मेरे घर में पहुंच गई है। परमात्मा की असंख्य किरणों का प्रकाश मेरे घर में बरस रहा है। घर के चारों तरफ ये किरणें सुरक्षा कवच बन गई है। घर के हर सदस्य के ऊपर प्रभु परमात्मा की छत्र छाया बरस रही है। घर का हर सदस्य इस प्रकाश से
स्वास्थ्य, सद्बुद्धि और समृद्धि का वरदान प्राप्त कर रहा है। इस प्रकाश के अंदर सबके चेहरे मुस्कुराते हुए, सबकी आंखों में एक दूसरे को समझने की इच्छा। ऊपर भगवान के पास बैठी मैं अपने ऑफिस के बारे में उनसे बातें कर रही हूँ। मेरा ऑफिस भी तो देखो भगवान जी, दुनिया में खो गई। धीरे धीरे ग्रहों को पार करते हुए मैं एक सुनहरे लाल आकाश की दुनिया में पहुंचती हूँ, जहाँ मेरे प्रभु पिता, मेरे खुदा दोस्त एक खूबसूरत मणि के रूप में जगमगा रहे हैं। अपनी असंख्य किरणों रूपी बाहें फैलाए मेरा आवाहन कर रहे हैं, जैसे पिता अपनी बाहें खोलकर बच्चे को बुलाते हैं। ये निराकार ज्योति, उनसे निकलती असंख्य पवित्र किरणें अपनी बाहों में मुझे ले रही हैं। मैं नन्ही सी आत्मा एक बच्चे के समान निश्चिंत हो गई हूँ, हल्की हो गई हूँ। और यहाँ बैठ बोलिएगा, दिल से बैठे, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ के लिए एक्स्ट्रा बैठते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, तो उसका फल भी एक्स्ट्रा मिलता है। इसीलिए जो ये वाली अर्निंग है ना, ये आपके जीवन में हमेशा काम आने वाली है। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में जहाँ भारत 75 वर्ष से अपने आप को आज़ाद कहता है, हम भारतवासी भी बहुत गौरव से आज़ाद देश के देशवासी कहते हैं अपने आप को। देश में आज़ाद है, आप लोग का आवाज लेकिन क्या अपनी सोच में आज़ाद है? अपने संस्कारों से आज़ाद है? क्योंकि कई बार आप देखो, हम अपने छोटे छोटे आदतों में इस कदर बंधे हुए हैं कि हमें कई बार लगता है हम अपने पर्सनल लाइफ में, अपनी सामाजिक लाइफ में या अपनी ऑफिशियल लाइफ में मेरी प्रोग्रेस का सबसे ज़्यादा बाधक बन जाता है। ऐसा लगता है कभी? लगता है कभी कि मेरा ही अपना कोई ऐसा कड़ा संस्कार है जिस संस्कार की वजह से, वैसे तो ऑफिस में प्रमोशन चाहिए, लेकिन इनर प्रोग्रेस के लिए मेरा अपना कोई ऐसा संस्कार है, अगर वो ठीक हो जाए तो मैं बहुत आगे बढ़ सकती हूँ। ठीक है। आज के समय में स्पिरिचुअलिटी तो खैर लोग डर के मारे भी भगवान को मानने लगे हैं। अदरवाइज हम लोगों के जीवन में एक ये मेंटालिटी थी कि भगवान का नाम, कीर्तन, जपन ये सब 60 साल के बाद होता है। कई बार तो हमारे पास कुछ ऐसे लोग आते थे, कहते थे दीदी हमको पता है कि आप लोग क्या सिखाते हैं। आजकल के समय में हमारे पास यूथ्स बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, बोल भी देते हैं ये कोई उम्र है तुम्हारी राम नाम जपने की, अभी से कर रहे हो, क्या जिम्मेदारियां नहीं संभालनी है क्या? कई लोगों को लगता है जिनके पास कोई काम नहीं है वो इसमें लगे हुए हैं, लेकिन हमारा ये मानना है ज्यादा काम करने के लिए ये करना पहले बहुत जरूरी है। एक लकड़हारा लकड़ी काट करके अपने पूरे घर का गुजारा करता था, उसकी कुल्हाड़ी में धार खत्म हो गई तो आसपास के लोग कहते थे तो क्यों नहीं अपनी कुल्हाड़ी में धार रखवा लेता है? तो पता है वो क्या बोलता था? टाइम नहीं है। ठीक बात है। हम ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं जिन कामों को हम कुछ समय में कर सकते हैं। यानी वो लकड़हारा आधे घंटे की लकड़ी काटने का काम 4-4 घंटे में करता था। आज हम लोगों का जीवन ऐसा नहीं हो गया। कितनी बार ऐसा होता है हम फिजिकली अपने काम की जगह पर उपस्थित होते हैं, हमारे बच्चे फिजिकली अपनी किताब लेके बैठे होते हैं, लेकिन रिजल्ट्स अंदर कुछ जा ही नहीं रहा होता है। हार्डवेयर प्रेजेंट, सॉफ्टवेयर एब्सेंट। काम कौन करता है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर?
इसके अंदर बिजली ना आए तो अब तक आवाज पहुंचेगी क्या? लेकिन हम लोग इसको बहुत साफ करते, इसका कवर, इसके लिए सब कुछ, अंदर वाले के लिए ध्यान नहीं देते। तो आज के समय में बीइंग स्पिरिचुअल इज बीइंग मोर मॉडर्न। आज के समय में स्पिरिचुअल होना ज्यादा मॉडर्न होना है। आज ये मोबाइल वीडियो कॉल कर लीजिए तो अमेरिका वाला आप लोगों से ज्यादा पास दिखाई पड़ता है, दिखता है ना? पता है एक जगह ऐसी एक बात होने लगी, वो कैसे लड़ते हैं, उनकी बहू तो अमेरिका में और वो तो इंडिया में है, कहती वीडियो कॉल करके लड़ते हैं वो लोग। ठीक है, मतलब इस एक्सटर्नल साइंस में ये क्या है? एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी। तो एक्सटर्नल साइंस, एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी ने हमारे एक्सटर्नल डिस्टेंसेस बिल्कुल खत्म कर किए ना। इंटरनल साइंस हमारे इंटरनल डिस्टेंसेस दूर कर सकती है। अमेरिका बैठे इंसान से रोज बात करते हैं और जो मेरे ही घर में ही बैठा हुआ है उससे हम महीनों बात नहीं करते। होता है, नहीं होता ऐसा? एक ही घर में दो चूल्हे, बच्चा पिता का मुंह नहीं देखता, बहू सास का मुंह नहीं देखती। रीजन सिर्फ और सिर्फ जस्ट वी आर लैकिंग इंटरनल साइंस एंड नथिंग एल्स। न वो खराब है ना हम खराब है, हम सब दोनों के दोनों डिस्चार्ज है। मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है। संसार से मिले हुए गिफ्ट को हम कभी नहीं छोड़ते। कोई छोटा मोटा भी गिफ्ट देता है उसको बहुत संभाल कर रखते हैं, लेकिन भगवान से मिले हुए इतने बड़े गिफ्ट को हम छोड़ करके जीवन जीते हैं। और कदाचित कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है कि निरंतर अवसाद में, निरंतर दुख में, निरंतर चिंता में, निरंतर स्ट्रेस में रहने वाले लोग के रूप में भी बदल जाते हैं। तब परमात्मा को अपने ऐसे बच्चों को देख के बहुत करुणा आती है, दया आती है, क्योंकि उन्होंने तो एक उपहार गिफ्ट दे के भेजा था। मनुष्य होने के नाते यह उपहार बाय डिफॉल्ट मिलता है हमें कि हम सदा खुश रहें, सदा आनंद में रहें, कभी भी किसी तनाव में न रहें। लेकिन हुआ इसका उल्टा, और इस उल्टा होने में एक कल्प 5000 वर्षों की हमारी विभिन्न आत्मा की विभिन्न शरीर नाम रूप से जो है हमारी एक यात्रा घटित हुई है। मुझे बहुत नहीं पता किस प्रकार से अपने व्याख्यान को रखेंगे, लेकिन जो नोटिस है उसमें राजयोग हमको हमारे अस्तित्व के दूसरे स्तर से जीवन को जीने की सीख देती है। परमात्मा के द्वारा दी गई ये शिक्षा जो है कि आत्मा के रूप में कैसे हम इस जीवन को लीड कर सकते हैं, जी सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हम सभी एक आत्मा हैं। और जिस प्रकार से इस शरीर के ऊपर एक वस्त्र धारण किए हुए हैं, वैसे ही यह आत्मा यह शरीर धारण की हुई है, जो अलग अलग तरीके की दिखाई दे रही है। स्त्री पुरुष के रूप में दिखाई दे रही है, छोटे बड़े के रूप में दिखाई दे रही है, गोरे सांवले के रूप में दिखाई दे रही है। अलग अलग प्रकार से जो बाहरी या शरीर रूपी वस्त्र दिखाई दे रहा है, ये वस्त्र इस आत्मा ने धारण कर रखा है। और ये बहुत साफ तौर पर यह जो बाहरी वस्त्र है, इसको छोड़ करके आत्मा अपने मूल रूप में एक कर्ता के रूप में, एक्टर के रूप में जीवन को जीती है। लेकिन अज्ञानतावश क्या समझते हैं कि ये कर्म करने वाला मानव शरीर है, परंतु ऐसा है नहीं। बहुत ही आज जो है राजयोग के बारे में आपने लोगों को बताया, और आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर आपने यहाँ प्रवचन दिया। सर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है समाज को मंदुरुस्त करना। अभी देखा गया तंदुरुस्ती का आधार भी मंदुरुस्ती है। तो आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में ब्रह्मा कुमारी इस परिवार का ये लक्ष्य है कि हर व्यक्ति को मंदुरुस्ती के साथ तंदुरुस्ती दी जाए। तो जैसे तंदुरुस्ती के लिए प्रॉपर नरिशमेंट, प्रॉपर एक्सरसाइज और प्रॉपर रेस्ट चाहिए, ऐसे ही मंदुरुस्ती के लिए भी प्रॉपर नरिशमेंट मतलब सकारात्मक विचार, प्रॉपर एक्सरसाइज मतलब मेडिटेशन का तरीका, और प्रॉपर रेस्ट का मतलब किसी एक सुंदर विचार का आनंद लेना। तो जब तंदुरुस्ती और मंदुरुस्ती होगी तो संसार में सुंदर व्यक्ति का निर्माण होगा। सुंदर मतलब मूल्ययुक्त व्यक्ति, और मूल्य युक्त व्यक्ति एक सुंदर संसार का निर्माण कर सकता है। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था का उद्देश्य भी यही है, स्व संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। जी, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या कहेंगे? आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
अर्जुन बहुत यंग एज का था तब उसने गीता सुनी। ऐसे ही आने वाली पीढ़ी बिल्कुल एंड्रॉयड जनरेशन है। जैसे एंड्रॉयड जनरेशन को दिन में 2-3 बार चार्ज करना चाहिए, एंड्रॉयड को आज 2-3 बार चार्ज करना पड़ता है। पहले वाला नोकिया मोबाइल था 2-3 दिन भी चार्ज ना करो तो चलता था, लेकिन आज के एंड्रॉयड को 2-3 बार करना पड़ता है। ऐसे ही आज की यंग जनरेशन बहुत मल्टीटास्किंग है, उसके पास बहुत एनर्जी है, बहुत विजडम है, लेकिन सिर्फ वो बात में डिस्चार्ज होती है, डिमोटिवेट होती है। तो मैं आने वाली जनरेशन के लिए कहूँगी स्पिरिचुअलिटी ये मॉडर्नाइजेशन है, वो अपनी लाइफ में इसको इम्बाइब करे तो वो आकाश छू सकते हैं, वो उन्नति को पा सकते हैं।